वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संगीता यादव। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कि 6 मंथ हो चुके हैं लेकिन फिर भी लोग जो है आपके साथ नहीं जुड़े। आप अपनी टीम जो है वो नहीं बना पाए हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लोग हम जो है आपके साथ क्यों नहीं जुड़े हैं, कहाँ पे कमियां हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाली हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम जो है वो क्यों आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम कोई कंपनी स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो हमें उसकी अच्छी तरीके से समझ नहीं होती, जिसके कारण क्या है कि हम जो है सामने वालों को, मतलब अगर हमें लीड्स आती भी हैं तो हम उनको प्रॉपर्ली समझा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने उस कंपनी के बारे में जानना है, आपने उसके रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से पता होने चाहिए, आपको उसके क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को उसको अच्छे से क्लियर कर पाओ, आप उसको समझा पाओ कि आपका मार्केटिंग प्लान एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब एग्जैक्ट में है क्या। अगर आप अपने मार्केटिंग प्लान को भी अच्छे से लोगों को नहीं समझा पाए तो इट मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है उसमें कमी है। और नंबर 2 पे क्या है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। सिर्फ मार्केटिंग प्लान समझाने से कुछ नहीं होता, आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे इनवाइट करना है, आपने कैसे लोगों को जो है फॉलो अप देना है, आपने कैसे लोगों को जो है क्लोजिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपने को प्रिपेयर कीजिए, आप उसको आज जो खुद स्टडी कीजिए कि आप जो मार्केटिंग प्लान में है आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। तब आप अगर यहाँ इस फील्ड में उतरेंगे तो आपके पास कभी भी लीड की जो है वो कमी नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नहीं रख पाते हैं, इसीलिए लोग जो है हमें अच्छे तरीके से हमारे प्लान को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें जो लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है, हमारे साथ जो है वो कोई जुड़ नहीं पाता। और नंबर 3 पे क्या है कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हों, अगर मैं आगे बात करूं तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी कि कैसे लोगों को इम्प्रेस किया जाता है, लोगों के दिमाग को कैसे पढ़ा जाता है, मतलब लोग क्या चाहते हैं, वो क्या मतलब कौन से क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं, जो हमारी लीड्स होती हैं, वो हमारे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसका हमें कोई जवाब नहीं होता। तो आप अपने अपलाइन से पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिस्कस कीजिए और वहाँ पे आप देखिए कि लोग जो हैं वो किस तरीके के जो है आपके साथ क्वेश्चन करते हैं, उसकी एक फ़ाइल बनाइए और किस तरीके के लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, उसका क्या आंसर हो सकता है, ये चीज़ें आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके साथ माइंड में क्लियर हैं, अगर आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कॉमन है, ये लोग अक्सर हमसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मोस्टली जो है मार्केटिंग प्लान में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमें फील्ड में जाना होगा, तो क्या हमें लोगों को जोड़ना होगा। सबसे पहले यही लोगों के माइंड में आता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे सकते हैं, यही होता है एक जो अफेक्टिव तरीके से किसी को आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर अफेक्टिव तरीके से दे पाएंगे तो वो लीड जो है आपके साथ ज़रूर जुड़ जाएगी। अगर मैं आगे बात करूं तो फ्रेंड्स, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप एक मार्केटिंग प्लान में हैं। बिकॉज क्या है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उस तरीके की होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी भी पर्सन के पास जाते हैं, मान लीजिए कि आप उसको फेस टू फेस मिलने जा रहे हैं, आप उसको अपना मार्केटिंग प्लान समझाने जा रहे हैं, तो क्या अगर आप घर के कपड़ों में, जब कैजुअल कपड़ों में, जहाँ सिर्फ क्या है लो टी शर्ट पहन के जाओगे, तो क्या वो इंसान आपसे इम्प्रेस होगा? नहीं। ऐसी तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ स्टाइल चेंज करना है, बल्कि आपने अपने आप को प्रोफेशनल, मतलब जैसे कोई ड्रेस कोड होता है उस चीज़ को अपने आप में लेके आना होगा। मतलब जो एक बिजनेस का ड्रेस कोड होता है, अगर आप उस तरीके
क्या ड्रेस आप होके आप अपने प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं, अगर आप फेस टू फेस उनके साथ मिलते हैं तो आपको लीड्स की जो है वो कमी नहीं होगी। फर्स्ट पे अगर आप अपने ड्रेस अप होते हैं, नंबर 2 पे आप अपना जो जितनी भी जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका आपको प्रॉपर स्टडी करना होगा, नंबर 3 पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी, नंबर 4 पे आपके प्रॉस्पेक्ट जो है वो से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। अगर आप ये 4 चीज़ें जो हैं अपने माइंड में बिठा लेते हैं, अगर ये 4 चीज़ों पे आप वर्क कर लेते हैं तो आपके पास कभी भी लीड्स की कमी नहीं होगी, बारिश होगी लीड्स की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी फील्ड में स्टडी करते हो, जिस फील्ड में आप हो उसमें आप स्टडी कीजिए, डीप जितना स्टडी उस फील्ड में आप कर सकते हैं उतना। तो फ्रेंड्स, आप जितनी स्टडी अपनी फील्ड में जिस भी कंपनी में, जिस मार्केटिंग प्लान में आप उसको स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या जो है मुश्किलें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। लीड्स तो आपके पीछे भाग कर आएंगे, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ कांटेक्ट करोगे आपको उस चीज़ का पहले से पता होगा, तो लीड्स जो है वो आपसे इम्प्रेस होगी। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको ये 4 चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी होगी। तो ड्रेस कोड, प्रॉपर ट्रेनिंग, नंबर 3 पे वो है आपने कैसे इनवाइट करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, नंबर 4 पे प्रॉपर स्टडी अबाउट यूर कंपनी। तो ये चारों चीज़ें अगर आपने अपने गांठ बांध दी, जो पुराने समय होती है, ये चारों चीज़ें अगर आपने गांठ बांध ली तो आपको लीड्स की कमी होने वाली है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मेरा आंसर, लीड्स का आंसर क्या होगा और मेरा क्या, आपको एग्जैक्ट पता होगा कि लीड कौन सा क्वेश्चन करेगी और आप उनका जवाब किस तरीके से देना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मेरी मेहनत है वो आपके काम आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।